पुराने वक्त से लेके अगर आप देखो देश 1947 से पहले से लेके और आज तक भी, तो किसान की हालत में कोई सुधार हुआ नहीं सर। जो हम जहर उगा रहे हैं, अगर पिछले 10 साल में देखो तो कितना पेस्टिसाइड लेवल कितना बढ़ गया हर चीज, और उसका रीजन है सर जो कैंसर की और जो इतनी बीमारियां चल गई। पंजाब में तो कैंसर ट्रेन के नाम से ट्रेन चल रही है सर। तो पूरी दुनिया के 70% मरीज सिर्फ इंडिया में है। देखिए, हम किसान को मोटिवेट करके और ऐप के थ्रू पूरी दुनिया से जोड़ रहे हैं कि पहले टाइम में क्या था कि आपके पास संसाधन नहीं थे कि आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाओ, किसी को पता नहीं था। मार्केटिंग हमने मार्केटिंग फ्री में हम करके दो। मार्केट तो कितने किसान जुड़े हुए हैं अभी आप? सर 1700 किसान हमारे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं फिलहाल। क्या है ऐप का नाम, क्या है? केवाईसी ऐप है सर, किसान युवा क्लब। कहते हैं, हरियाणा में कहावत है सर कि दूसरे के जूते में खुद का पैर रख लो, आपको दर्द मालूम हो जाएगा। हमारी मुहिम किसी के खिलाफ नहीं है। सरकारें पार्टियां आती जाती रहती हैं सर, लोगों का भला होना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान है राकेश बेनीवाल जी। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जब तक किसान तरक्की नहीं करेंगे तब तक देश की जो तरक्की है वो कहीं ना कहीं बाधित रहेगी, क्योंकि एक बड़ी आबादी है जो खेती किसानी के काम में लगी है। और किसानों के साथ जो जो सीमांत मजदूर हैं, जो सीमांत छोटे किसान हैं, जो किसानों के ऊपर जो निर्भर मजदूर हैं, उनकी भी जिंदगी तभी बेहतर होगी जब प्रोडक्शन को लेकर चीजें होंगी। आजकल हेल्थ कॉन्शियस भी लोग हो रहे हैं, तो ऑर्गेनिक खेती का जो है वो जमाना ट्रेंड बढ़ रहा है। मेरे साथ राकेश बेनीवाल हैं जो किसान कम्युनिटी से ही हैं, और समझेंगे ये किसान युवा क्लब के फाउंडर भी हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम कर रहा है। राकेश जी, आप बताइए कि कौन सा इलाका आपने चुना है और क्या पूरे देश में आप काम कर रहे हैं, और अभी शुरुआत कहाँ से हुई है? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, मैं भिवानी हरियाणा का रहने वाला हूं सर। जी। और ये जो किसान युवा क्लब केवाईसी हमने एनजीओ बनाया है, ये बेसिकली स्टार्ट तो हमने भिवानी से ही किया है। और एरिया की अगर बात करें तो हमारा फोकस्ड एरिया है सर, जो हिमालय की गोद का जो एरिया है, आपके बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कुछ राजस्थान का एरिया। तो ये सारा एरिया हमने लिया है सर। और इसमें एक स्टडी हमने देखी पुराने वक्त से लेके, अगर आप देखो देश 1947 से पहले से लेके और आज तक भी, तो किसान की हालत में कोई सुधार हुआ नहीं सर। जब 1947 में देश आजाद भी हो गया था, तो भी वही पुराना एक ढर्रा चलता रहा। जैसे देश आजाद होने से पहले और राजे महाराजाओं के टाइम तक की जो व्यवस्थाएं थी कि एक प्राइवेट बाजार होता था, उस प्राइवेट बाजार में ही किसान अपनी फसल लेके जाता था। तो सरकार जब देश आजाद हुआ 1947 के बाद, तो सरकार को समझ आया कि ये चीजें तो हो नहीं सकती, ये तो प्रगति कुछ हो रही नहीं किसान की। तो 1961 में सर एपीएमसी एक्ट आया, जब पंजाब और हरियाणा एक ही होते थे। और 1961 एपीएमसी एक्ट, जिसके अंडर में सारी मार्केट कमेटियां होती हैं, वो एक्ट आज भी लागू है अपने हरियाणा पंजाब की। अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ऑल ओवर इंडिया ही है। काफी स्टेट ने इसमें अमेंड कर लिया, बट हरियाणा पंजाब में इसके 1961 के बाद कोई अमेंड हुआ ही नहीं। उस टाइम क्या था सर कि अगर आप देखोगे तो किसान पीछे जो रह गया, तो उसकी मैं 3 वजह मानता हूं बेसिकली। एक तो क्या हुआ सर कि किसान एक तो पद्धति नहीं छोड़ पाया, समय के साथ टेक्नोलॉजी का उसने यूज नहीं किया। क्योंकि टेक्नोलॉजी का अगर आप देखोगे आज भी, पुराने वक्त से लेके आज तक जो हमारे दादे परदादा जो कस्सी फावड़े यूज करते थे, वही है, ट्रैक्टर आ गया, हर्रो, कल्टीवेटर, ये सब चीजें आ गई, कंबाइन आ गई। यानी या तो कस्सी है या तो ट्रैक्टर है। इसके बीच की पूरी दुनिया में हजारों चीजें डेवलप हो चुकी हैं, बट अभी तक हम यूज नहीं कर रहे उनको। उसका रीजन है कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं, कुछ लोगों का मेंटल लेवल है, वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन हुआ सर, 1960s को अगर आप देखोगे तो खाद्यान्न की बहुत कमी थी अपने देश में। तो एक बढ़ावा दिया गया, हरित क्रांति भी आई उसके बाद में, कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन। और हम उस पद्धति से, उस मेंटल लेवल से निकल ही नहीं पाए। जितनी भी पेस्टिसाइड कंपनियां, जितनी भी बीज वाली कंपनियां आई, उन्होंने एक ही बात पे फोकस किया कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी। और प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में हम आज
प्रोडक्शन तो 250% कर चुके हैं, 125-150%। हरियाणा, पंजाब और इस एरिया की बात करें तो 250% प्रोडक्शन है हमारे पास, यानी जितना खाद्यान्न चाहिए उससे इतना ज्यादा है, अवेलेबिलिटी है, बट क्वालिटी हमने खत्म कर दी सर। अब बात प्रॉब्लम यहां है कि जो हम जहर उगा रहे हैं, अगर पिछले 10 साल में देखो तो कितना पेस्टिसाइड लेवल कितना बढ़ गया हर चीज में, और उसका रीजन है सर जो कैंसर की और जो इतनी बीमारियां चल गई। पंजाब में तो कैंसर ट्रेन के नाम से ट्रेन चल रही है सर। तो पूरी दुनिया के 70% मरीज सिर्फ इंडिया में हैं। तो आप ये देखिए कि इतना बड़ा लेवल के ऊपर हम अपनी जमीन, जो धरती माता है, हमारे को खाने को पहनने को सब कुछ धरती से मिलता है, हम उसको अन्न के बदले में सर जहर दे रहे हैं। तो मिलेगा क्या? बेसिकली प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो वही मिलेगा शरीर को। तो मानव जाति की आने वाली जो नस्लें हैं उनको हम बड़ा खराब कर रहे हैं। और इस धरती में अभी तो फर्स्ट स्टेज पे है। आज अगर किसी जमीन में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज हो रहा है तो वो 3 साल में सर बेसिकली वो ठीक हो सकती है, यानी फर्स्ट स्टेज आप कह सकते हो। लेकिन अगर यही दौर 10, 15, 20 साल और चलता रहा तो ये धरती नीचे तक जहरीली हो जाएगी और ग्राउंड वाटर तक जहर फैल जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसको अभी रोका जाए, इसके लिए इस एनजीओ की शुरुआत हुई है। दूसरा, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाए। तो किसान के दिमाग में एक प्रॉब्लम रहती है कि वो ये कहता है कि मैं ऑर्गेनिक उगा तो लूंगा, बट मेरे को उसका रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं फ्री में। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारी ऐप के ऊपर रजिस्टर हो जाओ, आपकी मार्केटिंग हम करेंगे, डायरेक्ट पूरा ग्लोबली आपको दुनिया से जोड़ेंगे। आप क्या उगा रहे हो, आपको आपका रेट मिलेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो खर्चा और कम है पेस्टिसाइड्स के मुकाबले। सर खर्चा कम है, बट क्या होता है प्रोडक्शन कि कम है। ऑर्गेनिक, जी, बट क्या है कि सर फसल जो है, दो चीजें हो चुकी है सर। जो पहली पद्धति में बीज था अपने पास, जैसे 300 गेहूं की बात करूं, 306 और 283 बीज होता है अपना, तो उसके अंदर जो प्रोटीन विटामिन हैं, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, वो जो अब नए बीज है 1080, 1084 और ये जो बीज है 900 कुछ, तो इनमें वो ताकत नहीं है सर। और वो बीज भी मायने रखता है कि कौन सा बीज आप उगा रहे हैं बेसिकली। और वो फसल थोड़ी सी कम होती है। मतलब अगर आज मैं रेशियो मानूं, जो लोग 5 साल, 5-7 साल से 10 साल से जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, अगर उस जमीन में अगर आप आज ऑर्गेनिक पे जाओगे तो एक तो उसको ठीक होने में 3 से 4 साल का समय लगेगा। दूसरा, उसकी प्रोडक्शन स्टार्टिंग ईयर में सर लगभग 50-60% आएगी। बट हम लोगों को एक इंश्योर कर रहे हैं कि आपका उसका जो प्राइस है वो आपको ज्यादा मिल रहा है। आप एमआरपी पे जाओ, आपको प्राइस मिल रहा है। अगर 2,500 रुपए, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो इस साल का एक्सपेक्टेड प्राइस जो है गेहूं का, वो लगभग 2,500 के आसपास रहेगा, यानी 25 रुपए केजी। तो 50 रुपए केजी तक तो आपको पर केजी मिल ही रहा है। और लोग जब इस बारे में जब हम बात करते हैं तो बड़ा एक हास्यास्पद एक सिस्टम है, मैं कहूंगा कि लोग बोलते हैं कि भाई महंगाई हो जाएगी, जबकि मैं कहता हूं महंगाई नहीं, सस्ता हो जाएगा। रीजन क्या है कि सपोज करिए सर, अगर आज आप किसी बात, कोई सर्वे कर लीजिए, 100 लोगों का सर्वे करिए सर, 100 में से आपको 90% लोग ये जवाब ही नहीं दे पाएंगे उसके घर में एक दिन में आटा लगता कितना है। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि एक दिन में आपके घर में कितना आटा लगता है, आधा सर 1 केजी की एवरेज नहीं है। आधा किलो। 1 केजी मान लीजिए सर, 1 केजी गेहूं आप थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का भी जो लोग अपनी ब्रांडिंग करके बेचते हैं तो 70 रुपए केजी मिलता है आटा। तो 25 रुपए गेहूं मिल रहा है और 70 रुपए केजी आटा बिक रहा है। तो अगर 50 रुपए केजी अगर गेहूं हो गया तो कितना फर्क पड़ा सर? क्योंकि आगे का प्रोसेस, स्टोरेज, पिसाई, वो तो उतना ही रहेगा। तो सर 25 रुपए ही बढ़े तो 70 रुपए वाली चीज 95 रुपए की हो जाएगी, यानी 25 रुपए आपके पूरे परिवार का जो आप खा रहे हो 3 टाइम में, वो उसमें 25 रुपए की कॉस्ट बढ़ी। एक सिगरेट 20 रुपए की आती है सर, आप एक डिब्बी 250 रुपए की ले लेते हो। लेकिन महंगाई वाली और वो बात कर ये लेते हो आप। कितने की सिगरेट हो गई अभी? सर अमूमन मेरे ख्याल से 10-20 रुपए की तो सिगरेट आती ही होगी। 20 रुपए की एक ये नॉर्मल सिगरेट आती है। उसका तो 10 साल पहले आता था, अभी का मुझे नहीं पता। 20 रुपए की एक सिगरेट आती है सर, ये जो छोटी मोटी सिगरेट पीते हैं लोग नॉर्मली, हाँ। जो कलरक लेवल से भी मतलब आप अगर स्टार्ट मीडियम क्लास की अगर मैं बात करूं तो और 20, गुटखे का 20 रुपए का पूरा दिन का खर्चा बढ़ रहा है सर। बच्चा आज है ना, 10 रुपए बच्चे को दे दो तो वो कहता है मतलब स्कूल जाते टाइम की 10 रुपए चॉकलेट नहीं आती सर। तो ये खर्चा कौन सा खर्चा बढ़ गया सर? जबकि
इसके एवज में, इस 20-25 रुपए के एवज में आपकी हेल्थ सही हो रही है सर, आपकी नस्लें सुधर रही है, आपकी जमीन सुधर रही है। तो कहाँ महंगाई बढ़ी सर? महंगाई तो कम होगी, आपका हेल्थ ठीक ऑर्गेनिक रहेगा। ऑर्गेनिक फूड में जो जो अब तो ऑर्गेनिक अंडा देख रहे हैं, वेजिटेबल्स देख रहे हैं, फ्रूट देख रहे हैं, तो बेसिकली ऑर्गेनिक फूड का मतलब यही है कि उसमें कीटनाशक का, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता है। एग्जैक्टली। उसमें मतलब जो जो मवेशी के जो जो गोबर हैं, और इस तरह क्या क्या इस्तेमाल करवाते हैं, क्या क्या इस्तेमाल होता है ये ऑर्गेनिक फूड में, ऑर्गेनिक फसल में क्या देखिए क्या? देखिए सर, हमारी जो ये मुहिम रही है, तो राजीव दीक्षित से प्रेरित रही है ये। और अगर आप देखेंगे तो जो आप बात कर रहे हो कि इसमें क्या यूज करते हैं, तो जीवामृत के नाम से हम एक खाद तैयार कर सकते हैं सर, कोई भी अपने घर पे कर सकता है। काफी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, हमारी ऐप पे भी मिल जाएंगे सर। इसमें क्या है, एक सिंपल सा है कि 15 लीटर गाय का गोमूत्र, ठीक है जी, 15 लीटर गोमूत्र, और सर 5 किलो गाय का गोबर, और अच्छा, दो भैंस का किलो नहीं चलेगा? भैंस का गौमूत्र या गोबर? देखिए, भैंस का चल जाएगा, भैंस का भी चल जाएगा, बट गोमूत्र जो है ना, गऊ के जो गाय का जो है सर, उसके अंदर जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होती है बजाय भैंस के। हम्म। ये एक फर्क है सर साइंटिफिकली। हम्म। तो बेसिकली हमने करना क्या है, 2 किलो चने का चून, चने का आटा, बेसन जिसको बोलते हो आप, और 2 किलो सर गुड़, और 5 लीटर पानी। इसको आप एक ड्रम में भिगो के रख दीजिए, इसको बिल्कुल मिक्स करके घोल के, और छाया में उसको रख दीजिए। छाया में रख के उसको ऊपर कपड़े से या बोरी से उसको ढक दीजिए। 15 दिन में आपकी खाद तैयार। 1 एकड़ का फार्मूला है सर ये। तो इसमें क्या, आपको क्या बाहर से क्या लेके आना पड़ा सर? 2 किलो गुड़ और 2 किलो चना, और आपकी 1 एकड़ की खाद तैयार होगी सर। बेसिकली ये क्यों होती है, पानी काफी लोग मतलब ये नहीं पता। गौमूत्र इस्तेमाल करना है पानी की जगह? नहीं नहीं नहीं, पानी 5 लीटर लेना है आपने। 15 लीटर गोमूत्र, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 15 लीटर गोमूत्र, 5 किलो गोबर, 2 किलो चने का चून, 2 किलो गुड़, 4 आइटम हो गए। पांचवा आइटम है सर 5 लीटर पानी। तो ये कितने एकड़ के लिए हो जाएगा? 1 एकड़ के लिए सर। इसका छिड़काव करना एक जो की जरूरत नहीं इसका पड़ेगी? छिड़काव कर दीजिए पानी में मिक्स करके, जो नाली के थ्रू जहां खेती हो रही है, जो 2-3 तरीके से इस एरिया में खेती हो रही है सर। एक तो नोजल सिस्टम है सर, और एक जो है ना, नाली के थ्रू पानी दिया जाता है फसल में। तो नाली के थ्रू दिया जाए तो नाली के अंदर उसको फिर 200 लीटर के ड्राम को पूरा भर लीजिए 15 दिन के बाद, और उसको वो पानी के साथ अपने आप पूरे खेत में चला जाएगा। और या फिर डायरेक्ट छिड़क दीजिए। ये सिंचाई का भी ठीक है। ऑप्शन है क्या? सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी ये जो मिश्रण देने से? नहीं, सिंचाई सिंचाई अलग, तो ऑब्वियसली चाहिए। पेस्टिसाइड अलग, पेस्टिसाइड का ऑप्शन बता रहे हैं ना या? प्रेस्टी नहीं नहीं, मैं तो पेस्टिसाइड का ऑप्शन बता रहा हूँ। हाँ, जो सिंचाई तो ऑब्वियसली कीटनाशक है। सिंचाई तो चाहिए सर, पानी के बिना तो जीवन है ही नहीं। तो क्या आप लोग क्या अब तो दुनिया भर में ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुझान बढ़ा है, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस लोग हुए हैं, हेल्थ की जी समस्याएं हो रही है। तो क्या जी। अब इस पर आप लोग इसका मतलब प्रचार प्रसार में कमी आ रही है, या लोग आपसे जुड़ रहे हैं? देखिए, लोग खूब जुड़ रहे हैं। बस उनको एक ही शंका थी कि हम ऑर्गेनिक बोलेंगे तो हमारा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, हमारे को उस लेवल पे प्राइस मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, कि क्योंकि फसल की जो क्वांटिटी कम होगी, क्या उसके अगेंस्ट में पूरा प्राइस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो हम इंश्योर है सर। और किसी को भी देख लीजिए, जो भी ऑर्गेनिक आप, ऑर्गेनिक पर तो ज्यादा, ऑर्गेनिक अंडा हो या ऑर्गेनिक वेजिटेबल हो, ये सब तो महंगा बिक रहा है मार्केट में, खासकर बड़े शहरों में। बिल्कुल बिक रहा, यही हम कह रहे हैं सर। ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, बट किसान थोड़ा सा झिझक रहा है, अपनी पद्धति को छोड़ते हुए थोड़ा सा झिझक रहा है। बस उसको मोटिवेट करना है। सब्जियों को लेकर तो ये बहुत कारगर होगा, क्योंकि सब्जियों में पेस्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल होता है, वेजिटेबल्स में, जो ग्रीन वेजिटेबल है। बिल्कुल सर। देखिए, डेली रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, सब्जी और दूध। तो सब्जी, फल, दूध, तो सर इसके लिए हम पहले स्टार्टिंग हमने अनाज से की है, और फिर धीरे धीरे हम इसको सब्जी और दूध तक भी लेके जाएंगे। ये सब्जी पर करना चाहिए, क्योंकि सब्जी को लेकर, अनाज तो चलो बहुत लोग अनाज। देखिए सर, करना चाहिए उसमें काफी क्या है सर कि देखिए, सब्जी जो है, वो एक तो स्टोरेज का और उसका मेथड आ जाता है उसमें। ठीक है। स्टोरेज जब करते हो तो भी केमिकल्स यूज होते हैं सर। तो एक तो उसका ऑप्शन आपको ढूंढ के, अवेलेबिलिटी भी तो देनी है ना सर। आज मैं कोई भी बात कह दूं हवा में तो उसका कोई तुक नहीं बनता। मैं अच्छा, ये चाहता हूं हरियाणा कि जो पंजाब भी, में सब्जियों की खेती प्रचुरता से नहीं होती है? जैसे मैं बिहार में देखता हूँ वहाँ सब्जियों की खेती, यूपी में सब्जियों नहीं की। होती है सर।
प्रमुखता से होती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सब्जियों की खेती नहीं हो रही। हरियाणा पंजाब में बड़ी जबरदस्त होती है, बट ये है कि जो शहर के नजदीक के एरिया हैं, गांव है, उसमें ज्यादा होती है। नहीं तो ज्यादा अमूमन वहाँ गेहूं और चावल की खेती हो रही है। गेहूं और चावल की ज्यादा हो रही है। सरसों की अगर आप देखोगे, राजस्थान और हरियाणा का, जो अच्छा, राजस्थान टच ये एरिया जो सरसों, तेल वाली खेती है, सूरजमुखी हो या सरसों, इस पर अगर सूरजमुखी पंचकुला के आसपास, और ये जो आपका करनाल के अगर इसमें आसपास। ऑर्गेनिक खेती की जाए तो इसमें तो ज्यादा नहीं असर पड़ेगा क्वांटिटी का, मात्रा। देखिए, क्वांटिटी का स्टार्टिंग के 2-1 साल में असर रहता है सर। फोर्थ ईयर में जाके आप क्वांटिटी भी मैच कर जाओगे, कोई इशू नहीं है। जमीन और उर्वरक हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। बिल्कुल उर्वरक हो जाए, बिल्कुल, जैसे उसके अंदर जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। जो हम्म। पेस्टिसाइड क्या करते हैं, देखिए, डिमांड। पौधा पौधा जो है, पौधा मिनरल्स लेता है धरती से, जमीन से, मिट्टी से, और उसको चाहिए होता है पनपने के लिए पानी। तीसरी चीज उसको चाहिए होती है सर टेम्परेचर, जलवायु। तो हमारी जो ये जलवायु है, 6 ऋतु जो है, वो सिर्फ इसी एरिया में, और कहीं है नहीं। और अगर आप बात करोगे तो टेम्परेचर अपने पास कुदरत ने दिया हुआ है, पूरी पृथ्वी पे कहीं नहीं है। मिनरल्स जो इस एरिया में है सर, इतने स्ट्रॉन्ग मिनरल्स और इतने अच्छे मिनरल्स, धरती के अंदर, ये देवभूमि के साथ लगती भूमि है, इसमें जो मिनरल है कहीं नहीं है। और पानी भी यहाँ का अच्छा है। तो देखिए, सारी जो चीजें हैं, यहाँ की जो क्वालिटी बनती है, जब आप रसायन को छोड़ दोगे, तो वो क्वालिटी दुनिया की सबसे टॉप क्वालिटी बनेगी सर। अच्छा, कुछ लोग जो अभी जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो खाद बेच रहे हैं, जिसमें केचुआ को प्रोडक्शन में तब्दील करते हैं, जी, वो कितना कारगर है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम उनको प्रमोट कर रहे हैं सर। वो है वो मतलब पेस्टिसाइड, खासकर यूरिया। अच्छा, ये इसमें यूरिया हो या डाई जिसको बोलते हैं आप लोग, ये अमोनिया में सब, ये इसकी भी मात्रा कम हो जाती है, यूरिया देना ही पड़ेगा? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। इम्पोर्टेड बिल्कुल यूरिया आ गया है, वो भी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना है सर। यूरिया और पेस्टिसाइड कोई भी बिल्कुल भी आपने यूज नहीं करना है। यही हमारी मुहिम है कि आप जैविक में जाके देखिए। जैविक और रासायनिक, हर्बल, ऑर्गेनिक, जैविक, बात एक ही है। अगर एक चीज को कंप्लीटली रसायन फ्री कर दिया जाए तो उसको ऑर्गेनिक बोल रहे हैं। ठीक है, बेसिक मेथड है जैविक और रासायनिक, बेसिक दो ही बातें हैं सर, कि रसायन यूज हो रहा है या नेचुरल बेस पे खेती हो रही है। नेचुरल बेस मीन्स जैविक। आप लोग किस तरह की मदद करते हैं किसानों को इस तरह की खेती में जो करना चाह रहे हैं? देखिए, हम किसान को मोटिवेट करके और ऐप के थ्रू पूरी दुनिया से जोड़ रहे हैं। कि पहले टाइम में क्या था कि आपके पास संसाधन नहीं थे कि आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाओ, किसी को पता नहीं था। मार्केटिंग करवा। हमने मार्केट। मार्केटिंग फ्री में हम करके दो। मार्केट तो कितने किसान जुड़े हुए हैं अभी आपसे? सर 1700 किसान हमारे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं फिलहाल। क्या है ऐप का नाम, क्या है? केवाईसी ऐप है सर, किसान युवा क्लब। ओ, तो कितने अब तक अपलोड हुए हैं, डाउनलोड हुए हैं वो? सर, ये यही अभी हमारा जो 23 को प्रोग्राम है, ये ऐप लॉन्चिंग का ही प्रोग्राम है, जस्ट ओके। स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट जी, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी, ये तो अच्छी जी। मुहिम है, लोग अप्रिसिएट भी करेंगे। सरकार से कुछ मदद मिल रही है आपको? देखिए, सरकार तो खुद चाहती है ये सारी चीजें हों। सरकार, हम अपनी जो ऐप है उसके ऊपर हमने लिंक भी दिए हैं, क्योंकि अभी अगर अब आप बजट की बात करो तो इसमें 30,000 रुपए का तक का प्रावधान सरकार ने रखा है, अगर आप जैविक खेती पे जा रहे हो तो। और फसल चक्कर के लिए 7,000 रुपए का प्रावधान था इस सर, बजट में, और सब्सिडी भी भी बढ़े। देगी सरकार इसके लिए, और लोन केवाईसी? बिल्कुल, बिल्कुल, सरकार तो चाहती है सर, क्योंकि देखिए, सरकार रसायन का गेहूं लेके, सरकार क्या करे, सरकार की भी मजबूरी समझिए आप। देखिए, आपको दो, कहते हैं हरियाणा में कहावत है सर, कि दूसरे के जूते में खुद का पैर रख लो, आपको दर्द मालूम हो जाएगा। हमारी मुहिम किसी के खिलाफ नहीं है। सरकारें, पार्टियां आती जाती रहती हैं सर। लोगों का भला होना चाहिए। तो सरकार कोई भी, ऑर्गेनिक तो अच्छी बात है, आप ऑर्गेनिक, आप कीटनाशक खत्म हो जाए, चूंकि अफोर्डेबिलिटी हो, और थोड़ा सा महंगा तो अब लोग अफोर्ड कर ही रहे हैं, जो अफोर्ड कर रहे हैं तो खा ही सकते हैं। तो सर, सेहत महंगाई वर्ल्ड में, ये मानता हूं कि इसमें महंगा नहीं, मेरे हिसाब से सस्ता है, अगर आप इसकी टोटल वैल्यू और सब निकालते हो अपनी हॉस्पिटल लाइफ जाने वैल्यू से में। बच जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, जी, हम्म। बहुत सी बीमारियों से आप कब बच है आपकी जाएंगे। ऐप की लॉन्चिंग? 23 को है सर। और आप सबसे और आपके दर्शकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, 23 मार्च को, शहीदी दिवस के ऊपर,
शहीद भगत सिंह चौक पे भिवानी के अंदर मेला ग्राउंड में हम शाम को 4 से 8 ये आयोजन करने जा रहे हैं। आपसे भी और आपके दर्शकों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, जरूर पहुंचे, समझें कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और बिल्कुल जो है ना एक अच्छा कार्यक्रम हम करने तो जा आप रहे उसी हैं दिन अपना नेक्स्ट ऐप वीक। लॉन्च करेंगे? जी तो कब से आप इससे जुड़े हुए हैं? कब से आप इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और कब लगा सर, कि हमने अभी मुहिम से तो पहले भी जुड़े हुए थे, बट इसको हमने एनजीओ जो बनाया है सर, वो हमने अभी नवंबर में स्टार्ट किया है। इसको नवंबर 2024 में स्टार्ट किया है एनजीओ को। और उससे पहले तो बिना उसके मतलब हम डॉक्यूमेंट्स पे नहीं थे। एक पर्सनल जो एक सामाजिक वो काम कर रहे थे हम लोग काफी तो टाइम से, आप जैसे मैं। राकेश बेनीवाल जी, आप क्या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी हैं? नहीं सर, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एमबीए हूँ मार्केटिंग एंड एचआर में। अच्छा अच्छा। और जी, बट मैंने एग्रीकल्चर की हुई है सर। मेरा पारिवारिक जो है, मेरे नहीं फादर नहीं, मेरे तो नहीं दादा नहीं, सब तो सब लोग हम लोग किसान। जानते ही हैं, जिस भी प्रोफेशन में चले जाएं, लेकिन जो किसान परिवार से हैं तो जी, खेती बाड़ी का तो नॉलेज है। खुद मेरी खेती की हुई है सर। मतलब मैं, मतलब गेहूं की कटाई कर सकता हूँ, बुआई कर सकता हूँ, सरसों मेरी काटी हुई है। आप बाजरे की खेती की हुई है। हरियाणवी में अपना कमा तो जी जो है ना चुननी करोड़ी है। आजकल ठीक मोटे है। अनाज का बड़ा प्रचलन हो रहा है, तो क्या मोटे अनाज का प्रोडक्शन जो, क्योंकि लोग गेहूं चावल छोड़ रहे हैं, जौ बाजरा इस सब की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब फूड हैबिट्स लोग का चेंज हो। उसका रीजन है सर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, चना है। चना पेस्टिसाइड जो जमीन होगी ना उसके अंदर पैदा ही नहीं होगा। चने की पैदावार आप ये देखिए कि 20 साल में हरियाणा में कितनी कम हो गई, पंजाब में तो हो ही नहीं रहा सर। तो वो रीजन क्या है सर, कि चना एक ऐसी चीज है कि जो ऑटोमेटिकली पेस्टिसाइड अगर जहां गिर गया जिस जमीन में, वहां चना पैदा नहीं होगा। आपको एक नेचुरल बात बता रहा हूँ। हम्म। दूसरा सर क्या है, कि मोटे अनाज में किस किस चीज को हम लेते हैं, मोटा मोटा लेते हैं हम, कि बाजरा, जवार, रागी। ठीक है सर। तो गेहूं और चावल में क्या हो गया सर, कि प्रोडक्शन के चक्कर में क्वालिटी क्वालिटी हम भूल गए। तो उसके अंदर पूरा जहर है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुछ है नहीं। तो इसलिए डॉक्टर्स भी, जब आप बीमार हो जाते हो और होता है कोई भी दिक्कत आपको फिजिकली होती है, तो डॉक्टर पहले यही कहता है कि भाई गेहूं और चावल छोड़ दो। ठीक है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुछ है नहीं, और पेस्टिसाइड्स हैं वो आपको नुकसान कर रहे हैं। तो सिर्फ खाने से कैंसर तक को ठीक किया जा सकता है, इसके तो कई जीते जागते उदाहरण भी हैं सर। हाँ, मैं इस पर नहीं बोलूंगा, बड़ा कॉम्प्लिकेशन मामला है। मैं ये जी कह रहा था कि हाँ, मेरी जानकारी नहीं है उस पर। आप तो आप ये क्या इसके लिए कोई आपने फीस भी रखा है? जो लोग आपके ऐप से जुड़ना चाहें, कोई रजिस्ट्रेशन फी कुछ है? सर, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली जीरो कॉस्ट पे है। जी जी जी। तो अभी एनजीओ कब से चला रहे हैं आप? एनजीओ मैंने बताया सर, नवंबर 2024 से चला रहे हैं हम लोग। तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे सर। और और मोबाइल पर ये किसानों के पास आएंगे तो अच्छा, एक बेसिक सवाल है बस, जैसे मान लीजिए कोई जी ऐप डाउनलोड कर लेता है और आप जी भिवानी में सेंटर है आपका, कोई आदमी रोहतक का है, तो वो कहेगा कि जी हमारे पास इतना उपलब्ध है कोई भी मटेरियल, चाहे वेजिटेबल हो जी चाहे, तो जी। आप उसको फिर वहां जाके बाई करवा देंगे, उसको भिजवा। देखिए, हम उसको डायरेक्ट जो है पूरी दुनिया से जोड़ रहे हैं। हम्म, तो जिन लोगों को जरूरत होगी उनसे सीधा संपर्क करेंगे। और फिर हमने अपना जो है ना हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। कोई अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो हेल्पलाइन में करके हमारी टीम उसकी हेल्प करेगी सर। तो ये मतलब, ये मतलब तो इसके लिए तो वेयर हाउस ये सब कहीं कहीं आपको रखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर या फिर लोग देखिए वेयर किसान। हाउस की, देखिए सर, वेयर हाउस और ये सब कंपनियां भी है ना, वो कर रही हैं। अब जैसे आप किसी भी कंपनी को उठा लीजिए, तो हाँ, कंपनियां भी तो चाहती है ना क्वालिटी मिले। बड़े जो आपके मतलब कि आप रेस्टोरेंट्स किसानों हैं, से लेके होटल, और कंपनियों के वेयर हाउस तक भी पहुंचा दें, ये भी बड़ी चीज हो जाएगी किसानों के लिए। किसान खुद पहुंचाएं सर। हम तो ये कह रहे हैं, हम किसान खुद पहुंचाएं। हम तो उनको सिखाने का काम कर रहे हैं सर। हम तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो सिर्फ एक तो लर्निंग, उनको एजुकेट करने का काम कर रहे हैं। आप इसके बदले में कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे, हम किसी से कुछ नहीं ले रहे सर। इवन हमने तो दान भी नहीं ले रहे सर, इसमें तो आप किसी से कैसे डोनेशन भी सरवाइव नहीं। करेंगे? फिर आपकी एक बड़ी टीम सर हो सब। सर हाँ, हम 20-25 लोग जुड़े हुए हैं, वो अपनी इनकम से अपना देते हैं सर पार्ट। ओ, तो ये सोशल मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप? कंप्लीटली सोशल कंट्रीब्यूशन है और माफी, 100%। मुझे पता नहीं था।
तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार आप कार्यक्रम अपना बता दीजिए, ताकि लोग जो जाना चाहें, जो आपसे बातचीत करना चाहें, अगर कोई आपका वेबसाइट है तो भी बता दीजिए, या कोई संपर्क जी, करना चाहे तो आप नंबर बता सकते हैं बेनीवाल साहब। एक तो सर मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ, जो कि आप हमारा लिंक जो है, हमारी वेबसाइट है kisanYuvaClub.com। हमारी आप फेसबुक पे जा सकते हैं, ट्विटर पे जा सकते हैं, किसान युवा क्लब जहाँ भी आप टाइप करेंगे केवाईसी तो आपको हमारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और 23 तारीख के प्रोग्राम के लिए मैं सबको इवेंट इवेंट के लिए आपको सबको इनवाइट करता हूं सर। और इसके लिए पास जनरेट आपके पास लिंक्स आ जाएंगे, कहीं भी आप जाके लिंक ले सकते हैं हमारा। ऑनलाइन आपको किसान युवा क्लब आप टाइप करेंगे तो वेबसाइट के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। तो सभी भाई जरूर से जरूर पहुंचे। सभी से मेरा यही निवेदन है सर, भाइयों बहनों से, सभी से, मित्रों से, कि 23 तारीख का प्रोग्राम शहीदी दिवस पे भिवानी में शहीद भगत सिंह चौक मेला ग्राउंड जरूर पहुंचे। शाम को 4 से 8 बजे का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है। हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमारे टोल फ्री नंबर पे जाएं, हमारी ऐप से जुड़ें। और अब इस देश को सर ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक उगाएं, यही हमारा मुहिम है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और शुक्रिया, आपने एकदम इमोशनल कर दिया। बहुत ज़रूरी है, और आप जिस तरह का ये सोशल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये सचमुच बेहतर इनिशिएटिव है, अच्छा कदम है। किसानों को इससे जागरूकता भी बढ़ेगी, और ऑर्गेनिक फूड्स के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए फायदे का जितने सौदा भी लोग ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, जितने भी लोग ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं सर, वो रासायनिक की खेती करने वालों से ज्यादा कमा रहे हैं। है। ये कहीं किसी से पूछ लीजिए आप, और उन लोगों को रूबरू ये कराएंगे हम लोग, लोगों के हित में सम्मानित भी है, करेंगे हम लोग। स्वास्थ्य के हित में भी है, आपके हित में भी है। तो आप लोग जरूर इस कार्यक्रम में शामिल होइए। और बाकी केवाईसी किसान युवा क्लब के वेबसाइट्स पर जाकर आप विस्तार से बात कर सकते हैं। उनका कॉल सेंटर भी है, वो हेल्पलाइन नंबर भी है, तो वहाँ भी बात कर सकते हैं। शुक्रिया राकेश बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार सर, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।